लोजपा टूट गई, परिवार बिखर गया। स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद बेटा और भाई दोनों अलग हो गए। चिराग पासवान के हाथ में एलजेपी की कमान थी। रामविलास पासवान अपने जीते जी अपने बेटे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना चुके थे, लेकिन उनके निधन के बाद परिवार में खटपट शुरू हुई और बात पार्टी में पहुंच गई। चाचा ने चिराग के सभी सांसदों को बागी बना दिया चिराग के खिलाफ। चिराग को छोड़कर 6 में से 5 सांसद पशुपति पारस के साथ खड़े थे। चिराग अकेले पड़ गए। चिराग बिलख रहे थे, रो रहे थे। उस वक्त कोई उनके साथ खड़ा नहीं था। भाजपा 2021 में बीजेपी के हनुमान को खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने साथ छोड़ दिया था। पशुपति पारस को गले लगा लिया था अमित शाह ने। बीजेपी ने चिराग पासवान को कहीं का ना छोड़ा। पहले घर टूटा, फिर पार्टी टूटी और बाद में चिराग पासवान के बरसों से रामविलास पासवान का जो घर था उस घर से बेघर तक कर दिया गया। चिराग पासवान के समान उनके पिता के यादों को सड़क पर बीजेपी ने फेंकवा दिया था। चिराग पासवान फूट फूट कर रो रहे थे और खुद को कोस रहे थे कि इतने दिन तक नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर घूमने का क्या सिला मिला। लेकिन भाजपा अपने फायदे के लिए अपने दोस्त को दुश्मन बनाने में वक्त नहीं लगाती है और दुश्मन को दोस्त बनाने में वक्त जाया नहीं करती है। वक्त बदला। पशुपति पारस एनडीए के सहयोगी हुए। 2020 के चुनाव में तो चिराग पासवान के साथ बीजेपी ने खुले मंच से ऐलान कर दिया कि चिराग से कोई नाता नहीं है। चिराग से बीजेपी के नेता अगर रिश्ता रखते हैं तो उनके लिए भी भाजपा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। 21 में चिराग की सबसे बुरा हश्र हुआ और यह हश्र पशुपति पारस को भाजपा के करीब ला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर मंच पर पशुपति पारस दिखने लगे। केंद्रीय कैबिनेट में उनको जगह दिया गया था। चिराग बस आहे भर रहे थे। अपने चाचा के साजिशों के खिलाफ खुलकर बोल तो रहे थे। दिल और गले मिलने की बातें जब भी हुई वो बात विफल ही रही। लेकिन बीजेपी ने चिराग पासवान और पशुपति पारस को केवल धोखा नहीं दिया, बल्कि बीजेपी ने अपने उन नेताओं को भी नहीं छोड़ा जिनसे मौका निकल गया, जिनकी जरूरत खत्म हो गई। 1 सप्ताह पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में थे, उस वक्त मोदी के मंच पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और उनके भतीजे प्रिंस पासवान दिख रहे थे। सांसद होने के नाते कहा जा रहा था कि चिराग पासवान जाएंगे, लेकिन चिराग को जगह नहीं दी गई। तब से खबरें निकली कि चिराग नाराज है और एनडीए से रास्ता अलग बदल लेंगे। चिराग अकेले चलते रहे। पहले कवायद हुई दोनों को मिलाने की, लेकिन चिराग ने शर्त रख दी, इस बार झुकूंगा नहीं, परिवार और पार्टी तोड़ने वालों के साथ नहीं जाऊंगा और इतनी आसानी से हार भी नहीं मानूंगा। बीजेपी को लगा कि बिहार में चिराग पासवान को अगर नाराज करते हैं तो पशुपति पारस को साथ रखने का भी फायदा नहीं होगा। बड़े तौर पर पासवान वोटर पशुपति पारस के साथ नहीं आएंगे। पशुपति जिस हाजीपुर सीट पर दावा कर रहे थे, चिराग उस पर पहले ही ताल ठोक चुके थे। लाख मान मनोबल के बावजूद न चाचा भतीजे के गले मिले और ना ही भतीजे ने चाचा को प्रणाम किया। असर यह हुआ कि दोनों के बीच रिश्ते में जो खटास थी वो इस कदर बटी कि बीजेपी ने फायदा उठाया। पहले हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के पद से हटाया और फिर इधर पशुपति को चिराग से अलग करके लोकसभा की जो सीटों के बंटवारे की खबरें निकल के सामने आ रही है, उसमें बीजेपी ने साफ कर दिया कि बिहार में अब एनडीए मतलब लोजपा और लोजपा मतलब केवल चिराग पासवान रामविलास। पशुपति पारस फोन लगा रहे हैं। बीजेपी का अदना सा नेता और कार्यकर्ता पशुपति पारस का फोन तक नहीं उठा रहा। मामला साफ है। बीजेपी जब जब
जिसकी भी जरूरत पड़ी है उसका इस्तेमाल की, और जैसे इस्तेमाल खत्म, फिर उस नेता का भी काम खत्म। पहले पशुपति के सहारे चिराग को तोड़कर कमजोर किया गया। चिराग 2020 के चुनाव में बीजेपी से अलग हुए थे, नीतीश कुमार से अलग हुए थे, एनडीए से अलग हुए थे। 2021 में परिवार टूटी, पार्टी टूटी, चिराग पासवान बिल्कुल अकेले पड़ गए। पशुपति पारस के सहारे बीजेपी ने यह खेल खेला था, यह बातें बार बार कही जा रही थी। लेकिन फिर 2022 के चुनाव के ठीक पहले जब उपचुनाव हुए तो बिहार में चिराग के पास बीजेपी के नेता पहुंचे। मान मनोबल का दौर हुआ, चिराग फिर हनुमान बनकर सामने निकले। लेकिन अब तस्वीरें बदली हुई थी। चिराग कह रहे थे अब एक मयान में दो पासवान नहीं रहेंगे, चाचा या भतीजा, किसी एक पासवान को चुनना होगा। पारस रहेंगे या चिराग, जलेगा चिराग या पारस बुझेगा, यही शर्त और कंडीशन थी। और आज चिराग ने चाचा से बदला ही नहीं लिया, बल्कि चाचा का घमंड चूर चूर कर दिया, पारस का मोल अमोल कर दिया। पारस अब किसी कीमत के नहीं रह गए, क्योंकि पारस को सड़क पर लाकर बेमोल कर दिया। ये चिराग पासवान है, ये नई भाजपा है, जहां चिराग पासवान को बीजेपी ने अपने हनुमान बनने का वो इनाम तोहफा दिया कि लोकसभा चुनाव में अब चिराग अकेले 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा की। और ये सीटें ऐसी सीटें होंगी जिसे चिराग पासवान उंगली रखकर बिहार के लोकसभा क्षेत्र के उस जो मानचित्र होता है उस पर उंगली रखकर चिराग पासवान ने कहा कि मुझे ये सीटें चाहिए, इसमें हाजीपुर सीटें चाहिए, जमुई चाहिए। ये तमाम सीटें मान ली गई, खगड़िया, नवादा, वो सभी सीटें चिराग की हर शर्त भाजपा ने कबूल कर लिया। लेकिन शर्त का कंडीशन चिराग ने एक ही रखा था कि चाचा अब चाचा नहीं रहे, क्योंकि अब चाचा सबसे बड़े विरोधी है चिराग पासवान का। चाचा के लिए एनडीए में दरवाजा बंद करके चिराग पासवान ने बदला ही नहीं लिया, बल्कि यह बता दिया कि रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी कोई है तो वो केवल चिराग है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से चिराग का इस्तेमाल चुनाव के पहले किया, इसके पहले बीजेपी ने अपने ही नेता और अपने ही मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर का किया था। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मंच पर उनकी तारीफ कर रहे थे और ठीक अगले दिन सत्ता के कुर्सी से उठाकर फेंक दिया गया। आज तो हस्र ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री अब विधानसभा के सदस्य भी नहीं रह गए, आज उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। तो ये बीजेपी का प्लान है। बीजेपी अपने लिए दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना लेती है। आज बीजेपी ने साबित कर दिया कि अब भाजपा के लिए, एनडीए के लिए चिराग जरूरी है। और कल तक जिस पारस का गुणगान किया जा रहा था, वो पारस अब सड़कों पर दर दर भटकेंगे, क्योंकि एनडीए का दरवाजा लगभग बंद हो गया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।